जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस में मानसिक दिवालियापन छा गया है। कांग्रेस के नेता अपने शब्दों पर, अपनी बातों पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं। इसीलिए वरिष्ठ नेता तक ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। जब एक देश के साथ, एक बाहरी देश के साथ भारत का टकराव हुआ है, पूरा देश एकजुट है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, तब इनके नेता चुनाव की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी की लोकप्रियता की बात कर रहे हैं और उसको लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। ये कांग्रेस के नेताओं का हाल है कि राहुल गांधी जो कि आला कमान है, उनको इस वक्त चिंता ये सता रही है कि पीएम मोदी की ब्रांडिंग ना हो जाए, पीएम मोदी जो है ये इस हमले का चुनाव में इस्तेमाल ना कर ले। और ये बात उनके मुंह से निकल गई, कांग्रेस के नेताओं के मुंह से, दिल की बात जुबान पर आ गई इनके, जब जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देखिए, कांग्रेस में इस वक्त बड़ी उथल पुथल चल रही है। कोई सारे नेता अपनी अपनी दिशा में इधर उधर भाग रहे हैं। क्या रणनीति अपनानी है, क्या इस वक्त करना है, किसी को कुछ पता नहीं है। जहां राहुल गांधी इस वक्त मुंह लटकाए घूम रहे हैं, उन्हें तो लग रहा है कि 24 में तो गए थे, जो 90 सीटें पाई थी वो अगली बार तो शायद फिर से हम 40-45 पर ना आ जाए, वो तो मुंह लटकाए घूम रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट मिला तो ये लोग बल्लियां उछलने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी पार्टी के नेता एकजुट नहीं है और अलग अलग जगह पर अलग अलग अपनी इन लोगों की आपस में टकराहट चल रही है। और राहुल गांधी के खिलाफ भी, इनके नेता, इनकी नीतियों के खिलाफ भी अंदरूनी तौर पर पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि ऐसे समय में कांग्रेस हमेशा, जब भी देशभक्ति की बात हो, जब भी एकजुट होने की बात हो, तो कांग्रेस उल्टी दिशा में ही दौड़ती है। अब देखिए सब कैसे हो रहा है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप आजकल बयान दे रहे हैं और उनके तो बयान, वो तो इसके लिए जाने ही जाते हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं। और हम क्योंकि भारत के हैं तो हमें भारत सरकार के बयानों को देखना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर बोले या बोले मैंने किसको कैसे मनाया, वो उनकी अपनी कहानी है। आखिर यूक्रेन और पुतिन के बीच में बातचीत कराने को लेकर भी वो तरह तरह की बातें करते हैं। अब इनके में बातचीत तो भारत भी करा रहा है, लेकिन भारत तो क्रेडिट लेता नहीं फिरता है। तो ट्रंप के एक अपना व्यक्तित्व है, उनकी नीतियां अलग है, उनका व्यक्तित्व जो है वो, उसके साथ सहमत होना ना होना वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए यहाँ भारत में क्या हो रहा है। जयराम रमेश डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को लेकर ट्वीट करते हैं। चलिए उसमें आप ऊपर सवाल उठा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा नहीं कहा, उसमें भी बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा है कि ट्रेड को लेकर भारत को ब्लैकमेल किया, उन्होंने कोई शब्द नाम नहीं लिया है भारत का। उन्होंने कहा, उन्होंने बिना नाम लिए जो है ये पाकिस्तान के संदर्भ में ये बात की है, लेकिन उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ दिया और उसमें भारत का नाम लिया जयराम रमेश ने कि ट्रेड के लिए भारत को मजबूर किया और इसलिए सीज फायर कराई। भारत सरकार तो सीज फायर कह ही नहीं रही है। और लास्ट में देखिए लाइन लिखते हैं, अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी क्या। अब आप बताइए कि ये कैसी भाषा है। अब सुप्रिया श्रीनेट कहे तो भी समझ आता है, वो तो गालीबाज है। कोई छोटा मोटा नेता कहे तो भी समझ आता है, लेकिन जयराम रमेश कम्युनिकेशन हेड इनके, इतने वरिष्ठ नेता, वो लिख रहे हैं अमेरिकी पापा ने वॉर रुकवा दी क्या। एक सामान्य ट्रोल जैसी भाषा है ये। क्या अमेरिकी पापा, यहाँ भारत की विजय की बात हो रही है और आप अटके हुए हो मोदी पर। यहाँ आपको, भारत को, ये पूरा दुनिया देख रही है कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को घर में मिसाइल मारी, रावलपिंडी तक पहुंचा, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, वो सब मुंह की खा के गिर गए। पाकिस्तान आया कि भाई हम, अब आप रुक जाइए, हम यहाँ से रुक रहे हैं, आप हमें अब और न मारिए। तो भारत रुक गया। पूरी दुनिया ये देख रही है, पूरी दुनिया ये मान रही है, लेकिन यहाँ नहीं मानेंगे। यहाँ अपने पीएम का बयान नहीं सुनेंगे, ये दूसरों के प्रेसिडेंट का बयान सुनेंगे जो कि अमेरिका के हैं। तो ये स्थिति है कांग्रेस की। और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इन्होंने इस तरह की बातें कही और यहां भी कहा कि हम जय हिंद यात्रा निकालेंगे, जिसमें ये सब सवाल उठाएंगे, अमेरिका को लेकर जगह जगह यात्रा निकालेंगे। अब देखिए एक तिरंगा यात्रा भी निकल रही है बीजेपी की। उस तिरंगा यात्रा में भारत ने की जो उपलब्धि है, भारत की जो जीत है, वो लोगों को बताकर उनका मनोबल, उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है कि हमने जीत हासिल की। कांग्रेस क्या करेगी अपनी तिरंगा, अपनी जय हिंद यात्रा में बताएगी भारत के लोगों को कि कैसे भारत हार गया, कैसे जो है भारत सरकार ने समझौता कर लिया, जो कि इनकी बनाई हुई कहानी है। कैसे जो है हमको, भारत के लोगों को हीन भावना,
हारा हुआ महसूस कराना ही कांग्रेस की रणनीति रही है हमेशा से। पाकिस्तान कोई हमला करे तो कहने लगो कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, न्यूक्लियर बम गिरा देगा, तो रहने दो, हमें शांति चाहिए, ये कहने दो, सिद्धारमैया ने कहा था। तो ये हमेशा भारतीयों को हीन भय महसूस कराते कि तुम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान जैसे लल्लू पंजू देश से भी डर के रहना चाहिए। कि इस तरह की भावना ये आज भी पैदा कर रहे हैं। जहां भारत में जीत का जश्न है, लोगों का जो है मनोबल बढ़ गया है, लोगों का विश्वास बढ़ गया है, वहां ये विश्वास गिराने चले हैं। पहले तो ये जय हिंद यात्रा में ये करने वाले हैं। दूसरा, इन्होंने क्या कहा जयराम रमेश ने कि ऐसा लग रहा है कि एक ही आदमी की, एक ही पार्टी की ब्रांडिंग हो रही है, यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, ब्रांडिंग की जा रही है, वो भी ऐसे आदमी की जो एक्सपायर हो गया है, उसको बूस्टर दिया जा रहा है। ये इनकी भाषा थी। यानी कि इनका मतलब है कि पीएम मोदी की ब्रांडिंग हो रही है। भाजपा जो है पीएम मोदी को का प्रचार कर रही है, जबकि अभी तक भाजपा की तरफ से कोई रैली नहीं हुई। पीएम मोदी के भाषण देखिए, एक देश के नाम संदेश और एक जाके एयरबेस पे उन्होंने संदेश दिया था जो कि सेना के नाम संदेश था। इसके अलावा ना पीएम मोदी किसी रैली में गए, ना ही भाजपा की कोई रैली हुई। सारी बैठकें जो है सेना के साथ, अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ चल रही है। तो यहाँ कौन सी ब्रांडिंग है? अब भाजपा के समर्थक अगर भाजपा को इसका क्रेडिट देते हैं, पीएम मोदी को क्रेडिट देते हैं, भारत सरकार को क्रेडिट देते हैं, तो उसमें क्या गलत है? क्या वो भाजपा का स्टैंड है? और उसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर सरकार नहीं चाहती तो सेना नहीं कर पाती। मनमोहन सिंह ने नहीं चाहा था तो कभी सेना ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, आतंकवादी हमलों के बावजूद भी। तो ये क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए, उसमें भी गलत नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी अपने स्तर से कुछ कर रही है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के ऐसे अपने अभियान का नाम ही, चुनावी अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया है? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये फांस कांग्रेस के अंदर है कि पीएम मोदी को फायदा मिल जाएगा, पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ जाएगी, राहुल गांधी उनके सामने बौने नजर आने लगे हैं। तो ये सब इनका डर है, और ये डर इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकला कि इनको चिंता है पीएम मोदी की ब्रांडिंग की, जयराम रमेश को। अब ऐसे वक्त में अगर ब्रांडिंग हो भी रही है तो तुम अपनी ब्रांडिंग करो भाई, तुम और देशभक्त दिखो, तुम और पाकिस्तान विरोधी दिखो, तुम करो अपनी ब्रांडिंग। तुम दूसरों की टांग खींचने में क्यों लगे रहते हो? अपना तो ऊपर बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल नहीं सकते, भारत के समर्थन में बोल नहीं सकते, मुसलमान वोटों का डर लगता है, तुष्टीकरण भी करना है। तो कांग्रेस जो ये रणनीति अपना रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, जबरन के सवाल पूछना, जबकि सारे जवाब दिए जा चुके हैं। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये साफ कह दिया कि किसी भी तीसरे देश की भूमिका नहीं है, और कोई तीसरा देश आगे भी भारत पाकिस्तान के मामलों में कोई भूमिका नहीं निभा सकता है। साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ये बात बोल चुका है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को जवाब चाहिए। जाने किससे जवाब चाहिए कांग्रेस को? क्या इनके हेडक्वार्टर में आकर जो है पीएम मोदी जवाब देंगे? देश के नाम संदेश में बता दिया, एमईए ने बता दिया, सेना ने बता दिया, लेकिन जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा। आप कितना भी उसको मनाने की कोशिश करें, कोई ना कोई बहाना खोज ही लेगा। लेकिन कांग्रेस की इस नकारात्मक जो इनकी रणनीति है, उससे इनके पार्टी के नेता खुश नहीं है। क्योंकि समस्या देखिए ये आती है कि आप किसी भी नेता के लिए, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों से बात होती है, लोग खुश हैं कि भाई पाकिस्तान हार गया, इस बात को लेकर एक जश्न मन रहा है। अब वहां इनका नेता जो है दूसरी टोन लेगा कि नहीं नहीं नहीं, हम हार गए हैं, पाकिस्तान को तो खरा फर्क नहीं पड़ा, हम हार गए। तो जो एक खुशी का माहौल था वो दुख में बदल देगा, तब उससे समस्या हो जाएगी। या फिर वहां पे चर्चा ये भी छिड़ जाएगी कि इनके नेता क्या बोलते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है कांग्रेस के साथ कि जब भारत चीन का विरोध करता है, चीन का टिकटॉक बंद करता है, तो कांग्रेस के नेता ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जो उस वक्त हुआ था कि अब हम पीएम मोदी के फैसले का समर्थन करते हुए ग्राउंड लेवल पर काम करें, इसकी खुशी मनाएं, या फिर हम अब विरोध करें। अगर विरोध करेंगे तो हम चीन के समर्थक नजर आएंगे। तो हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं में एक कंफ्यूजन रहती है कि हम अगर देश के लिए खुश होते हैं तो लगेगा कि हम पीएम मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, पीएम मोदी के फैसलों की वाहवाही कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जो है वो आगे बढ़ा है या ये सफलता हासिल की है। इसीलिए ये दिखाने की कोशिश करते हैं देश ने कुछ हासिल नहीं किया, ताकि क्रेडिट पीएम मोदी को ना मिल जाए। तो इन्होंने मोदी और देश मिक्स कर दिया। मोदी एक बीजेपी के नेता और एक पीएम मोदी प्रधानमंत्री, इनके बीच में एक लाइन होती है। इसको समझना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको मोदी को एक पीएम के तौर पर देखना चाहिए और सरकार को बीजेपी नहीं, सरकार के तौर पर देखना चाहिए। और जब बात चुनाव की होती है तब आप उन्हें
एक कैंडिडेट के तौर पर, एक नेता के तौर पर, एक पार्टी के तौर पर देख सकते हैं। तो इन मामलों को इस तरह से अलग करके देखना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाती। इसीलिए इनके पार्टी के नेता शशि थरूर वो अपनी पार्टी से अलग चल रहे हैं। वो साफ तौर पर पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही किया। भारत आतंकवाद पर हमला करना चाहता था, कार्रवाई हुई और पाकिस्तान को इस तरह का सबक मिला है जो भूलने लायक नहीं है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने साफ कहा इसमें कोई यूएस की बात ही नहीं है, ये सीधे सीधे पाकिस्तान और भारत का मामला है। इसी तरह से इन्हीं के नेता पी चिदम्बरम, उन्होंने तारीफ की कि भारत ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत ही संतुलित और संयम के साथ ये बेहतरीन जवाब दिया है पाकिस्तान को। बहुत तारीफ में उन्होंने ये बातें लिखी है, पाकिस्तान पर भी सवाल उठाए हैं और इनका स्टैंड साफ दिखता है। कांग्रेस के नेताओं का ये है कि वो राहुल गांधी से खुश नहीं है, उनके इस तरह के बयानों को लेकर, और भी अंदरूनी तौर पर जो नेता इसे लेकर वो सहमत नहीं है, वो भी अंदरूनी तौर पर नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसलिए बैठक भी बुलाई थी, मंथन चल रहा है। कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी कल, जिसमें यह हुआ कि इस पर अब आगे क्या रुख अपनाया जाए, सभी को क्या मैंडेट दिया जाए, क्योंकि कुछ नेता समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ विरोध में बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। और साथ में जो इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं है, वो कोई भी स्पेशल सेशन की मांग नहीं कर रही हैं, ऑल पार्टी मीटिंग की मांग नहीं कर रही हैं, और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी कोई सवाल इस तरह का नहीं उठाया है या बढ़ चढ़ कर नहीं उठा रही है, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या राजद हो, क्योंकि उनका कहना है कि अभी हम कांग्रेस के पिछलग्गू नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे राज्यों में चुनाव है जब कांग्रेस से ही नेगोशिएट करना है, और इस चक्कर में कुछ उटपटांग बयान आ गया तो फिर हमको चुनाव में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है, इसमें कम ही बोलना ज्यादा बेहतर है। तो उनकी तो ये स्ट्रैटेजी है। तो कांग्रेस ने भी स्ट्रैटेजी बनाई, जिसके बाद जयराम रमेश भी आए मीडिया के सामने और उनके दिल की बात बाहर आ गई। लेकिन इनकी इन दिल की बातों से कई नेता जो हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते, कुछ बोल चुके हैं। करीब पार्टी के अंदर इस तरह के हालात हैं कि करीब 20-25 नेता ऐसे हैं पार्टी के जो कि इसको लेकर विरोध जता रहे हैं कि हमें अपनी नीति अब बदलनी चाहिए, अब हमें भारत की खुशी में खुश होना चाहिए, क्योंकि देश का मोड अलग है, देश खुशी में है, हम जो है दुख में है, हमारा मोड अलग है, हमेशा हम यही करते हैं। तो ये सवाल भी उठाने हैं तो कुछ समय बाद उठाए जा सकते हैं, अभी आप कम से कम जश्न मनाइए, खुश दिखिए। और देखिए इनकी पार्टी के अंदर दूसरी तरह की भी एक राजनीति चल रही है। कर्नाटक में देख लीजिए, सिद्धारमैया ने बोला, बयान दिया इस पर, लेकिन डीके शिव कुमार ने चुप्पी साध ली और सिद्धारमैया जो है नप गए। पाकिस्तान में इनका बयान इस्तेमाल हो रहा है कि हमें शांति चाहिए। सिद्धारमैया के मंत्री ने बयान दिया कि नहीं नहीं, धर्म देखकर नहीं मारा गया है। उधर डीके शिव कुमार चुप है, क्योंकि भले ही अभी ऊपर से शांति दिख रही है, लेकिन 2.5 साल का जैसे ही समय आएगा तो फिर ये एक दूसरे को कुर्सी से उठाने की दौड़ शुरू हो जाएगी। और डीके शिव कुमार इसी का माहौल बना रहे हैं। चाहे वहां पर जो अभी जाति जनगणना या कहीं सर्वे हुआ था, वहां जनगणना तो नहीं होती है, जो सर्वे हुआ था उसमें भी सिद्धारमैया के खिलाफ हो गए थे दोनों, लिंगायत और वोकालिगा। वहां पर भी जो सिद्धारमैया है वो दोनों के हितैषी बनकर उभर रहे थे। तो वहां एक अलग ही किस्म की राजनीति चल रही है कांग्रेस की, और नेता जो है आपस में ये जल्दी वहां भी एक विस्फोट हो सकता है। और यहाँ भी ये जो नेता करीब नाराज हैं 20-25, चाहे सांसद है या कांग्रेस के विधायक है, इनकी परेशानी बढ़ रही है। और कांग्रेस ने यही रवैया अपनाया तो आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकती है। अभी कांग्रेस के 17 नेता छोड़कर चले गए हैं बिहार में। इनकी ये घोर तुष्टीकरण की नीति, इनकी भारत विरोध की नीति से इनके नेता ही परेशान हैं। मनीष तिवारी जैसे इनके सांसद हैं जिनको किनारे करके रखा है, वो भी नाराज हैं। अब एक सही समय का इंतजार वरिष्ठ नेता करते हैं, जैसे कि शशि थरूर भी कर रहे हैं सही समय का, क्योंकि अभी केरल का चुनाव आने वाला है। तो एकदम से कोई भी नहीं छोड़ के जाता है, अपने पर इल्जाम भी आता है। तो इस तरह की चीजें होती है कि पार्टी ही या तो निकाल दे या फिर एक साथ में अच्छी खासी भीड़ लेके जाया जाए, ताकि बड़ा डेंट भी कर सके और दूसरी पार्टी के लिए हमारा ज्यादा महत्व भी हो सके। तो पूरे आसार तो दिख रहे हैं कि इनके कई सांसद जो है इस वक्त और राज्य स्तर पर कई नेता इनके नाराज चल रहे हैं, और ये सांसद जो है बगावत के मोड में बैठे हुए हैं। और कांग्रेस का यही हाल रहा, अगर वो इस तरह चिढ़ और नफरत के साथ राजनीति करती रही तो फिर कांग्रेस के लिए अपने ही नेताओं, विधायकों को, सांसदों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और पार्टी के अंदर एक विस्फोट देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।